श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण पान कर रहे हैं। अभी तक की कथा में हम लोग 51 दोहे तक के अर्थ सहित कथा का लाभ ले चुके हैं, श्रवण पान कर लिया है। और जैसा पूर्व में बात हुई कि आप के साथ संपूर्ण श्री रामचरितमानस अर्थ सहित कथा का क्रम, यह सीरीज़ आपकी चलेगी, जिसमें लगभग 500 से अधिक वीडियो का सीरीज़ का क्रम हम लोग लेकर चलेंगे। तो आज के पूर्व कथा जहाँ समाप्त हुई थी, वहीं से सीधे कथा की ओर हम लोग चलते हैं। लाग नौर उपदेश यद्यपि कहु सिंह बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जानि जिय। कहने का भाव कि यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, क्या समझाया? मां सती को, मां भवानी को श्री राम प्रभु के नृप रूप होने या परब्रह्म होने पर संदेह था। और इस स्थिति को शिव जी समझ गए। एहि विधि भय सोच बस ईसा, अते ही समय जाई दस सीसा। महादेव जी चिंता के वश हो गए। और प्रभु श्री राम जी अपने इष्ट कोसलाधीश को देखकर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी उनको प्रणाम कहते हैं। और क्या कहकर प्रणाम करते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलऊ मनोजन सावन। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। और इतना ही नहीं, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनः पुनः पुलकित होते हुए बार बार आनंद से सती जी के साथ चले जा रहे थे। और मां भवानी सती जी सोच रही हैं कि शंकरु जगत बंद दस सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। कि शंकर जी की सारी सृष्टि, सारा जगत उनकी वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं। और सुर नर मुनि सब नावत सीसा, देवता मनुष्य मुनि सब उनके लिए सिर नवाते हैं। अतिन्ह नृप सुत ही कीन्ह पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा।
तो भूत भावन भगवान शिव जी एक राजपुत्र को, नृपसुत ही राजा के पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कर रहे हैं। और मां भवानी ये समझ रही हैं कि शंभु गिरा पुनि मृखान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते और यह सभी जानते हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, यह सभी लोग जानते हैं। असंभु गिरा पुनि मृखान होई, और शिव जी के वचन झूठे भी नहीं हो सकते। तो अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। इस तरह मन में अपार संदेह खड़ा हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अपार संदेह मन में प्रकट होता है। अहोई न हृदय प्रबोध प्रचारा, किसी भी तरह से उनके हृदय यानी मां भवानी के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो इसी पर शिव जी ने मां भवानी को बार बार समझाया, किंतु मां भवानी, मां सती के हृदय में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की बात नहीं बैठती, नहीं जचती। तो लाग नौर उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु, अब बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में भगवान भोलेनाथ के वचन नहीं बैठते हैं। उनका उपदेश सती जी के हृदय में प्रविष्ट नहीं हुआ। अब बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिय। महादेव जी मन में भगवान की माया को जानकर हंस कर बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही। तो शिवजी कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, यानी थोड़ा बहुत नहीं, अत्यधिक संदेह है तुम्हारे मन में, जो अत्यंत संदेह बैठा हुआ है, तो जाकर कि तो किन जाई परीक्षा लेहू, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हैं। और तब लगी बैठी हूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही। जब तक तुम मेरे पास लौटकर नहीं आती, तब तक मैं इसी बट वृक्ष की छाया में बैठता हूँ, इसी छाया में बैठूंगा। तो जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो यहाँ पर पहले अभी कि और उपजा संदेहु विसेखी, तो इसी से यहाँ पर कह रहे हैं, पूर्व में कहे थे कि और उपजा संदेहु विसेखी, उसी के परिप्रेक्ष्य में बाबा जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, अर्थात अति संदेह है, तभी तो हमारे समझाने पर भी आपको समझ में नहीं आया।
और अति संदेह जब भी होता है तो बिना परीक्षा लिए वह संदेह नहीं मिटता है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि तो किन जाई परीक्षा लेहू, अर्थात हमारे कहने से नहीं जाता तो परीक्षा लेकर उसे दूर कर देना चाहिए। किन लेहू का भाव, तो किन जाई परीक्षा लेहू, तो किन लेहू की जो बात आती है इसका भाव कि वे प्रभु श्री राम ईष्ट परब्रह्म कोशलाधीश इस समय यहीं पर विद्यमान है, यानी अभी विद्यमान हैं, समीप ही हैं, पास में ही हैं, तो तुरंत परीक्षा लेकर संदेह को मिटा लेना चाहिए। और ऐसा करने में विलंब करना भी उचित नहीं। क्यों? शीघ्र जाकर परीक्षा नहीं लेती तो आगे चलकर फिर उसके लिए और कठिन उपाय करने होंगे। तो अभी यहीं पर हैं, पास में ही हैं, तुरंत जाइए, परीक्षा ले लीजिए, अपने संदेह का निवारण कर दीजिए कि वो परब्रह्म हैं या नहीं हैं। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही। जैसे महेश भूत भावन भगवान शिव जी ने कहा अति संदेह, तो शिव जी ये समझ गए कि सती जी के संशयों का निराश करने में असमर्थ हैं, यानी कि संदेहों का निराश केवल श्री राम कृपा से संभव है। और इस अति संदेह को ही आगे चलकर अति शंका या आशंका के रूप में बाबा जी उल्लिखित करेंगे। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही। तो वट वृक्ष की छाया में बैठने को कहा। क्यों? क्योंकि एक तो वट वृक्ष भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को प्रिय है। तेहि गिरि पर बट विटप विशाला, शिव विश्राम विटप श्रुति गावा। बालकांड के 106 दोहे पर उल्लिखित है। और दूसरी चीज कि वट भूत भावन भगवान शिव शंकर का स्वरूप कहा गया है। प्राकृत बट बूट बसत पुरारी हैं, तो यहां इसलिए भी वट वृक्ष के नीचे बैठने की बात कर रहे हैं। और परीक्षा लेने की बात कहे, संदेह को मिटाने की बात कहे, और कहा कि मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूं। किस लिए? कि जैसे ही जिस तरह से आपका भ्रम मिट जाए। क्यों? चूंकि हरि माया का बल अत्यंत प्रबल है, इसी से जो मायाकृत विकार हैं उन विकारों को भी भारी कहते हुए बाबा जी आ रहे हैं। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। फिर आगे कहते हैं कि अस संशय मन भयउ अपारा। अब यहां अपारा की बात कर रहे हैं। और फिर आगे चलते हैं कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, यानी संदेह, संशय, मोह और भ्रम क्या है? ये सब मायाकृत विकार हैं, यानी माया के द्वारा निर्मित विकार हैं। और जो तुम्हारे मन अति संदेहु, वहां और यहां मोह भ्रम भारी। जैसे जाई मोह भ्रम, अब यहां मोह भ्रम भारी कहकर बाबा जी ये दिखा रहे हैं, ये लिख रहे हैं। लिखने के पीछे का आशय है कि सामान्य मोह होता
तो हमारे इतने ही उपदेश से संदेह या भ्रम मिट जाता, किंतु यहाँ भ्रम या संदेह अत्यंत भारी है, तो इससे दूसरे शरीर में भी साथ लगा रहेगा। तो पुनः अगर हम ये कहें कि भारी है, इसी से यह बातों से नहीं जाएगा, नहीं मिटेगा, आप परीक्षा ले लीजिए और उसी से भ्रम आपका मिटेगा। अकरहु सो जतनु विवेक विचारी, शिव जी ने विवेक से विचार कर यत्न करने को कहा, यानी जो भी आप करिएगा सोच विचार कर विवेक पूर्वक करिएगा। और यदि इस प्रकार पहले ही सावधान न कर दिया होता तो मां सती जी को कुछ भी दोष न लगता। क्यों? तब वे यानी मां सती ये कह सकती थी कि आप ही ने तो मुझे परीक्षा लेने के लिए भेजा हुआ था, क्योंकि आगे बाबा जी लिखेंगे कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां सती का त्याग करेंगे। तो उसी पर यहाँ भाव है कि आपने ही जब मुझे परीक्षा लेने के लिए भेजा तो अब आप हमारा त्याग क्यों कर रहे हैं? क्या अपराध है इसमें मेरा? केवल इतने ही से कि शिव जी ने विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लेने को कहा था। अकरहु सो जतनु विवेक विचार। अब करेहु सो जतन से एक ध्वनि यानी ध्वन्यात्मक अर्थ भी निकल रहा है कि संदेह निवारणार्थ कोई प्रयत्न उठा न रखना, यानी उसे छोड़ न देना, संदेह दूर करके ही आना, चाहे जिस जत्न से करो। अविवेक विचारू के पीछे का भाव कि सहसा अविवेक से कोई अनुचित कार्य न कर बैठना कि बाद में आपको पछताना पड़े। अचली सती शिव आय सुपाई, करई विचारु करऊ का भाई। तो शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी, करहीं विचारु अकरऊं का भाई, कि भाई क्या करूं, यानी कैसे परीक्षा लूं। तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी परीक्षा लेने चल पड़ती हैं। तो उनके हृदय में परीक्षा लेने की इच्छा तो थी ही, और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की आज्ञा पाते ही परीक्षा लेने का उत्साह हुआ। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अति संदेह है। और इससे बाबा जी यह बताना चाह रहे हैं कि शिव की आज्ञा न होती तो मां भवानी मां सती कदापि न जाती। क्यों? क्योंकि वे सती अथवा पतिव्रता हैं। अकरहूं की बात आती है, क्या करें कि करहीं विचार करऊं का भाई। तो कोई भी विचार मन में नहीं आता है। जब भूत भावन भगवान शिव शंकर ने आज्ञा दी थी कि विवेक से विचार कर प्रयत्न करना, यत्न करना, तब सती जी को पूछ लेना था कि आप ही परीक्षा का कोई उपाय बता दें, या आप जो उपाय बताएंगे वही मैं जाकर कर दूं। तो यहां पूछने का ज्ञान न रहा।
उन्होंने पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हरि माया के वश में हैं। कौन? माँ भवानी, माँ सती। तो आज्ञा पाते ही इसीलिए तुरंत परीक्षा लेने चल दी। तो शंकर जी की आज्ञा है कि विचार करना, इसी से कर रही विचार अर्थात विचार करती हैं। अकरऊं का भाई, अब यहां पर जो भाई का संबोधन आया है, तो विचार करने में, वार्ता करने में मन को भाई संबोधन करना एक मुहावरा है। जैसे कुछ एक उदाहरण कि जग बहु नर सर सरि सम भाई, बालकांड के 8वें दोहे में, होई ही जाट गहरु मुई भाई, बालकांड के 132वें दोहे में भाई का उल्लेख हुआ। अतरु पल्लव महुराहा लुकाई, अकरहि विचारु करऊं का भाई, यहां पर भी भाई का उल्लेख हुआ। आन दंडु कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भले भाई, सुंदरकांड के 24वें दोहे में भी यहां भाई का उल्लेख। अकरऊं का भाई का भाव बाबा जी के लिखने का कि श्री राम जी की मन, भाई कौन सी बात करूं, सीता जी का रूप धरूं, यह उनके मन को भावेगा। और यह बात शिव जी जान गए। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी इस बात को जान गए। तो यहां शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। यहां शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया। कहां? इधर का मतलब वट वृक्ष के नीचे। तब लगी बैठ अहूं बट छाही, उसी वट की छांव में बैठकर, इधर का आशय जो पद दिया, बाबा गोस्वामी दास जी ने कि इहां शंभुअस मन अनुमाना। अब यहां यानी इधर अर्थात वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, कि दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। अमोर कहे न संशय जाही, मेरे भी समझाने से संदेह दूर नहीं हो रहे हैं। तो विधि विपरीत भलाई ना, विधाता उल्टे हैं, अतः अब उनका माँ भवानी का कुशल नहीं है। तो यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, यहाँ की बात जैसे मैंने कहा कि कुबुद्धि की बात करने वाले के साथ बाबा जी की बुद्धि नहीं। क्यों? क्योंकि सती का कल्याण नहीं और शिव जी के साथ हैं, इसी से यहां पद दिया। तो सती का शिव के समीप से चलना कहकर अब शिव जी का हाल कह रहे हैं कि दक्ष सुता नहीं कछु नहीं कल्याणा, कि दक्ष सुता कहने के पीछे अभी तक भवानी की बात कहे, अब यहां दक्ष सुता। तो दक्ष सुता कहने के पीछे बाबा जी का भाव है कि शिव संबंधों का अकल्याण असंभव है और सती का कल्याण नहीं। तो यहां पर बाबा जी ने दक्ष संबंध को दिया, या यूं कह दें कि शंकर जी सोचते हैं कि दक्ष अज्ञानी हैं, मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, हमको मानते नहीं,
तो उसी दक्ष के अंश के रूप में सती जी हैं, तो इसीलिए यह हमारा कहा नहीं मानती, अतः इनका कल्याण नहीं है। और अनुमान करने में शंभु नाम दिया कि इहाँ शंभु असमन अनुमाना। तो यहां पर इस तरह अनुमान कर रहे हैं, अदक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। अब दक्ष कुमारी का कल्याण नहीं है। अमोरहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अब मोरहु का भाव कि सती जी हमको ईश्वर जगत वंद्य जगदीश मानती हैं। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। और दूसरे रूप में कि शिव जी माँ सती जी के पति हैं और पतिव्रता होकर भी हमारे वचन में प्रीति नहीं, इसीलिए विधाता भी विपरीत हैं। और विधाता जिसके विपरीत हो जाएं, फिर उसकी भलाई कहां। भाई किसी के भले का कोई उपदेश करे कि इससे भला होगा और वह न माने, तो यह जान लेना चाहिए कि उस पर विधि विपरीत है। कि मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। तो जो विधाता हैं, विधाता के विपरीत होने पर ईश्वर का भी उपदेश नहीं लगता। अब जैसे दुर्योधन को व्यास और श्री कृष्ण जी का उपदेश न लगा, तो मोरहु कहे कि ईश्वर संशय नाश करने की अवधि हैं और मैं ईश्वर हूं, यानी मेरे वचन मोह अंधकार को दूर करने के लिए रवि किरण समान हैं। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर वचन मम। मेरे ही वचन रवि की किरण यानी सूर्य की किरणों के समान हैं। अविधि विपरीत भलाई नाही। तो यहां पर भला ही नहीं कि निश्चल जीव जब प्रभु के सम्मुख आता है या प्रभु के सम्मुख होता है, तो उस पर उसी देह से कल्याण होता है। और सती जी छल सहित जा रही हैं, इसलिए प्रभु उस छलमय देह को नाश कर तब दूसरी देह में इनका कल्याण करेंगे। अहोई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। तो होगा तो वही जो श्री राम जी ने रच रखा है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ावई शाखा। तर्क करके शाखा प्रशाखा कौन बढ़ाए? तर्क कर शाखा और प्रशाखा को कौन बढ़ाए? तो तर्क करके शाखा का आशय यहां विस्तार से है। अब बढ़ावे कहां? तो अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। तो ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी। सती जह प्रभु सुख धामा।
तो होई सोई जो राम रचि राखा। इस कथन के पीछे बाबा जी का लिखने का भाव आशय कि शिव जी भी यह नहीं जानते कि श्री राम जी ने क्या विचारा है, और इसी से वे संदिग्ध वचन बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं। शिव जी तो सर्वज्ञ हैं, सती जी के हृदय की सब बात वो जान गए, पर यह न जान पाए कि प्रभु ने सती जी के लिए क्या रचना रच रखी है। ये तो वे ही जाने कि सती सीता जी का रूप धरेंगी, और वे प्रथम ही मना कर देते। अगर ऐसा बाबा भोलेनाथ को पता होता तो ऐसा न करना, नहीं तो हम तुम्हारा त्याग कर देंगे। अको करी तरक बढ़ावई शाखा। भाव इसका है कि तर्क करके शाखा या विस्तार बढ़ाने में काल व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। काल क्या हो रहा है? व्यतीत हो रहा है। अस कही लगे जपन हरि नामा। और पहले कहाए हैं कि यहाँ समो अस मन अनुमाना, और यहाँ आप कह रहे हैं कि को करी तर्क बढ़ावई शाखा। इस तरह मन में अनुमान करना ही तर्क करना है, और तर्क पर तर्क होना यही उसका शाखा बढ़ाना या तर्क का विस्तार करना है। कैसे आदमी करता है? को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कैसे शाखा? यानी उसका तर्क का विस्तार करता है। एक बार सोचा हमने ऐसा होगा, फिर उस पर हम तर्क करें कि ऐसा है तो इसका फल ये होगा, और यदि ऐसा होगा तो उस पर यह होगा आदि। यानी हम एक तर्क के ऊपर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, इस तरह तर्क का विस्तार करते हैं। इसी को बाबा जी ने कहा को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो तर्क बढ़ता ही जाएगा और मन की वृत्ति सोच में ही डूब जाएगी और उसका कोई भी लाभ न होगा। तो भगवत भक्तों की रहन रीत दिखा रहे हैं बाबा जी कि जब उनको कोई असमंजस आ जाता है, आ पड़ता है, तो वे तर्क वितर्क में न पड़कर प्रभु ही पर उसका भार छोड़ देते हैं कि जो होए प्रभु आपके हवाले, आप समझाएगा, अच्छा बुरा होना ना होना। तो प्रभु पर आप भार छोड़ दें और प्रभु की इच्छा को ही मुख्य माने। बालकांड के 127वें दोहे पर बाबा जी लिखे हैं कि शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारदहि सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। राम कीन्ह चाहई सोई होई, करई अन्यथास नहीं कोई। तो तर्क वितर्क में पढ़ने पर कई अन्य यानी बहुत सारे अपार संशयों के उत्पन्न होने से भगवत स्मरण में बाधा उपस्थित होती है और ऐसा विचार कर वे भजन में तत्पर हो जाते हैं। कौन? बाबा भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि इस तरह तर्क वितर्क छोड़कर नाम जपने लगो, और ऐसे अवसर में उच्च स्वर से राम राम रटने से शांति प्राप्त होगी। और शिव जी के होई सोई जो राम रचि राखा। और आगे
उमा दारु जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। राम कीन चाहई सोई होई, हरि इच्छा भावी बलवाना। ये अलग अलग स्थानों पर भुसुंड जी के नटमरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। इस वाक्य के आधार को लेकर कई टीकाकार और विद्वज्जन मानते हैं, कह देते हैं कि तब तो हमें कुछ कर्तव्य करना ही नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ जाओ, पुरुषार्थ करके पाप पुण्य के चक्कर में पड़ने का क्या फायदा, हम क्यों जान दें, काहे बरे अपन जीव दें, न दे। तो इस शंका के समाधान तो प्रसंग पाकर अन्यत्र, तो यहां पर ये न मानकर बैठ जाना चाहिए कि जो होगा ईश्वर करेंगे, हमें कुछ करना नहीं। और इन वचनों के आधार पर बैठ रहना भी ठीक उसी प्रकार से है जब लक्ष्मण जी नाथ दैव कर कवन भरोसा, और फिर कहते हैं दैव दैव आलसी पुक, ये कहकर जो वचनों का खंडन कर देते हैं कि होई ही सोई जो राम रचि राखा। यह केवल जीव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि केवल सती के संबंध में है। बाबा गोस्वामीदास जी सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण ही कर लेती हैं कि पुण्य पुण्य हृदय विचारु कर धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तही जही आवत नर भूप। तो बार बार हृदय में विचार कर माँ भवानी सती जी श्री सीता जी का रूप धारण करती हैं। अब पुण्य पुण्य हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप, तो कहाँ आगे होई चली पंथ तही अजहि आवत नर भूप। तो जिधर से नर भूप यानी राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं उसी मार्ग में आगे होकर चली। अब पुण्य पुण्य हृदय विचारु करी, तो सती जी का प्रसंग करहि विचारु अर्थात विचार करने या विचार पर छोड़ा था और प्रसंग फिर वहीं से उठा रहे यानी विचार से कि सती जी विचारती हैं पर कोई विचार हृदय में नहीं आता, पुनः पुनः विचार करना पड़ा। तो बारंबार हृदय में विचार कर मां सती जी सीता जी का रूप धारण की। अब पुण्य पुण्य विचारु करी, पुनः की बात हम कर रहे हैं कि परीक्षा के अनेक उपाय एक एक करके सोचती विचारती गई और अंत में इस निश्चय पर पहुंची कि वे राजकुमार श्री सीता वियोग विरह से व्याकुल हैं, इसलिए मां सती सीता रूप धारण करके प्रभु श्री राम को मिली और उस रूप में मिलेंगी बहुत आसानी से परीक्षा भी हो जाएगी। क्यों? अगर वो राजकुमार हैं प्रभु श्री राम तो हमें अर्थात सती जी जो सीता रूप में बनी है उनको देखकर हर्ष से फूले न समाएंगे, अत्यंत ही आनंद अतिरेक में चले जाएंगे और वे यह न जान पाएंगे कि हम सती हैं। और जैसे वो समझने की कोशिश करेंगे हम अंतर्धान हो जाएंगे।
तो सती जी जानती यदि यह है कि श्री राम जी ब्रह्म हैं तो वे कभी भी सीता का रूप धारण ही न करती, पर सती जी तो उनको प्राकृत राजकुमार ही निश्चय किए बैठी हैं, अतः उनकी स्त्री का रूप धरा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा। तो सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, तो जो दिखावटी वेश भूषा मां सती ने बनाया, तो इसी बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी भी चकित हो गए। चकित भये अभ्रम हृदय विशेखा, और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा। वे कुछ कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वे अत्यंत गंभीर हैं, प्रभु का प्रभाव जानते हैं और मति धीर हैं। तो सती जी ने अपने को छिपाया। तो सतीकृत वेशा को न कहकर उमाकृत वेशा बाबा जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण जी को भ्रम हुआ, अतः यहाँ उमा कहा, और श्री राम जी को भ्रम नहीं है, अतएव यहाँ पर बाबा जी, बाबा गोस्वामी दास जी ने नाम नहीं छिपाया, सती ही नाम दिया कि सती कपट जान्यू सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। जहाँ भ्रम है वहाँ शब्द भी भ्रमात्मक हो जाते हैं, और जहाँ भ्रम नहीं है तो वहाँ के शब्द भी एकदम अस्पष्ट होते हैं। तो लक्ष्मण जी का देखना कहा बाबा जी ने, और उधर उमाकृत वेशा कहकर उमा सीता जी का रूप धारण किए हुए हैं। इससे उमा स्वरूप नहीं है और न साक्षात सीता ही हैं। इसी से यहाँ न उमा कहा न सीता कहा, किंतु कहा क्या? उमाकृत वेशा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चकित हुए, उनके हृदय में एक विशेष भ्रम उत्पन्न होता है। तो उस भ्रम के उत्पन्न होने की बात जो है, तो वहाँ पर सर्वदर्शी सर्वांतर्यामी देवताओं के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को पहचान गए। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। तो सती कपट जान्यो सुर स्वामी, तो सर्वदर्शी सर्वांतर्यामी देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को पहचान गए। असुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है और श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ भगवान हैं। सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। ये सारे विशेषण किसको दिए गए हैं? ये सारे विशेषण श्री रघुनाथ जी को दिए हैं कि जब विरह में विकल एक प्राकृत नर किसी लीला करते हुए देखकर प्रभु को भ्रम से राजकुमार समझ लेती हैं। कौन? मां सती।
तो इस तरह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि सुमिरत जाई मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। वही सर्वज्ञ अंतर्यामी भगवान प्रभु श्री राम हैं। असती कीन चहतहूँ दुराऊ, देखूँ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदुबानी। तो स्त्री स्वभाव का असर तो देखो। देखूँ नारी स्वभाव प्रभाऊ, कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाह रही हैं या चाहती हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो यहाँ पर अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोल रहे हैं। तो यहाँ प्रभु श्री राम जी जो अपनी कोमल कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, यहाँ प्रणामू। अब इसके ऊपर बाबा जी लिखे हुए हैं क्या कि निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। ये तो, और ऊपर बाबा जी अभी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। असती कीन चहतहूँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि स्त्री स्वभाव का प्रभाव तो देखिए कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने सती जी वहां से छिपाव या कपट करना चाहती हैं। और निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदुबानी। तो हृदय में अपनी माया के बल की प्रशंसा करके श्री रामचंद्र जी मीठी कोमल वाणी बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात आई तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किए और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं महाराज दशरथ सुत राम और ये मेरे अनुज लक्ष्मण। अकहो बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर माँ भवानी सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपने नाम को बताया। जैसे कहीं आप जाते हैं नाम बताते हैं तो आगे पुत्र या सन ऑफ की बात करते हैं, कन्याएं हैं तो नाम के आगे डॉटर ऑफ। तो वैसे ही यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम बताया। अकहो बहोरी कहाँ वृष केतु। फिर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे वृष केतु, शिव जी कहाँ हैं। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, शिव जी कहाँ हैं।
अब विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की वृषकेतु शब्द को शिव जी के लिए आगे कई बार प्रयुक्त किया जाएगा, और मानो श्री रामचंद्र जी ने आज से यह नाम ही शिव जी का रख दिया, वृषकेतु। और सती त्याग की सूचना, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, अति सबीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अब नाम का अर्थ कि श्री हरि यानी श्री रामचंद्र जी ने पिता समेत सती जी को अपने नाम बताए थे। अब यहाँ कि श्री राम जी के मीठे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर, राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, तो सती जी के हृदय में अत्यंत संकोच हुआ। चली सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। वे डरी और डरकर महादेव जी के पास चली गई। सती जी के हृदय में भारी सोच है, तो रामचंद्र जी ने 3 बातें कही। मैं दाशरथी राम हूं, आपको नमस्कार करता हूं। दूसरी चीज, वृषकेतु कहाँ है? और तीसरी चीज कही, आप वन में अकेली कैसे फिर रही हैं? तो कोमल तो सभी शब्द, उस पर भी ये वचन हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, तो इससे वे और भी कोमल हो गए। और सभी वचन सुनने में मृदु हैं, पर समझने में अत्यंत गूढ़ हैं। तो बहुत व्यंग भरे हुए रूप में इन वचनों के गूढ़ आशय को दिखा रहे हैं कि जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणामू। हाथ जोड़ने और प्रणाम करने के भाव ऊपर आप कह चुके हैं। जोरि पानि कर कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन्ह निज नामू। तो पिता समेत का भाव कि इससे अपने स्वरूप के परिचय को दिया। और वृषकेतु क्या है? जिनकी ध्वजा वृष है, अर्थात बैल, धर्म, और वृषकेतु धर्म की ध्वजा। तो शिव जी का एक नाम है, तो इसीलिए कहाँ वृषकेतु कहकर पहले यह बताने की कोशिश की हम तुमको जानते हैं। और दूसरे कि शिवजी धर्म ध्वज हैं, सदा धर्म पर तत्पर रहते हैं। आपके पातिव्रत्य धर्म की भी ध्वजा वे ही हैं, यानी प्रभु। तो उनके वचनों को सती जी ने न मानकर और उनसे अलग होकर आपने तो मानो अपने पातिव्रत्य धर्म यानी पतिव्रत धर्म को ही तिलांजलि दे दिया। अब विपिन अकेले फिरहि के ही हेतु, अर्धांगिनी होकर वन में पति से अलग अकेली फिरना स्वतंत्रता है। और यही कहकर स्वच्छंद चारणी स्वेच्छाचारिणी को बताया कि जो स्त्रियों के लिए अयोग्य है। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पई, चली हृदय बड़ सोच।
तो सुनि उपजा अति संकोच। इस सती जी गूढ़ व्यंग को जो श्री राम जी ने वचनों में भरा है समझ गई। इसी से अति संकोच का भाव कि संकोच तो तभी हुआ था जब प्रभु ने पहचान लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हमने अपना रूप छुपाया, सो ये जान गए। तो यह जानकर सती जी को संकोच हुआ। और जब उन्होंने कहा वृषकेतु, और फिर इधर कह रहे हैं कि विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। तो बाबा जी यह बताना चाह रहे हैं हम तुम्हारे हृदय के कुत्सित भावों को भी जानते हैं, और वही बात पूछते हैं। तब अति संकोच हुआ, यानी अपने रूप में वो कि हमने अच्छी परीक्षा ली, शिव जी के कृपा से विवेक की बात दूर होनी थी, अब यहाँ पर विवेक दूर होने से रही। इस तरह अब कल हम लोग शंकर जी के कहने को न मानने से सती जी के हृदय में अत्यंत भयावह जलन उत्पन्न होता है। अब अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी को देखा, और सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु को देखा। इन कथाओं को हम कल लेकर चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।